नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद दिनेश चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिनेश है और मुझे ट्रेडिंग में 13 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे अच्छा लगता है अपने अनुभव आपके साथ साझा करने में, क्योंकि जो गलतियां शुरुआती दिनों में मैंने की, मैं चाहता हूं कि आप वो न करें और मेरे अनुभव से सीखें। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर लिखें, हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। मुझे पता है आपने ये शब्द जरूर सुना होगा और इसे अपनी ट्रेडिंग में उतारने की कोशिश भी की होगी। लेकिन सच बताऊं तो मैक्सिमम लोग बस इसको सुनते हैं और सिंपल समझते हैं कि हमें कम पैसे गवाकर ज्यादा पैसे कमाना है, बस यही रिस्क रिवॉर्ड है। लेकिन असल में इसे सही से समझने की जरूरत है। सबसे पहले समझते हैं ये जरूरी क्यों है और कैसे ये आपको लॉस से प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। मैंने कल की वीडियो में भी आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि मुझे नहीं आता। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये आया होगा, अरे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में तो मुझे पता है। बस दोस्तों, यही कमी है कि हम अपने सीखने के रास्तों को बंद कर देते हैं, ये बोलकर कि मुझे तो ये पता है, लेकिन सच कहूं तो पता नहीं होता। रिस्क रिवॉर्ड में हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, अपनी टोटल कैपिटल में से एक ट्रेड में कितना पैसा लॉस करना है, और दूसरा, उस लॉस के बदले हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको कहा कि भाई 1000 रुपये दे दो, अगर किस्मत अच्छी हुई तो मैं तुम्हें 1050 रुपये वापस दूंगा, लेकिन अगर किस्मत खराब हुई तो तुम्हारे पूरे 1000 रुपये डूब भी सकते हैं। अब सोचिए, आप 1000 रुपये का रिस्क लेकर सिर्फ 50 रुपये कमाने की कोशिश करोगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां रिस्क बड़ा है और रिवॉर्ड बहुत कम। लेकिन ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, ठीक ऐसा ही उल्टा पुल्टा वाला रिस्क ले लेते हैं। बड़ा रिस्क, छोटा रिवॉर्ड, और फिर बोलते हैं कि मार्केट गलत है। असल में गलत मार्केट नहीं, गलत सोच है, गलत रिस्क रिवॉर्ड है। अब मैं रिस्क रिवॉर्ड को एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा, जिससे आप उसको रिलेट कर सके और अच्छे से समझ सके। मैं उम्मीद करता हूं आप पूरी वीडियो को देखेंगे और उसको समझेंगे और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, मेरे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहने में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड को। जरा सोचो, एक लड़का है, नाम मान लो अमन। अभी अभी मार्केट की दुनिया में आया है, आंखों में सपने चमक रहे हैं, एक शानदार कार, एक अच्छा घर और ऐसी लाइफ जहां पैसे की टेंशन ही ना हो। वो रोज यूट्यूब पर वीडियो देखता है और उसे लगता है कि बस कोई किलर स्ट्रेटजी हाथ लग जाए तो रातों रात गेम बदल जाएगा। उसे एक ब्रेकआउट वाली ट्रिक मिलती है और बिना सोचे समझे पूरा अकाउंट बैलेंस एक ही ट्रेड में झोंक देता है। पहले दिन कैंडल ऊपर भागती है और उसका दिल खुशियों से झूम उठता है। उसे लगता है यही है असली रास्ता, अब तो लाइफ सेट। वह अपने दोस्तों से शेख ही भी मार देता है कि ट्रेडिंग कितनी आसान है। लेकिन मार्केट अगली सुबह उसे असली चेहरा दिखाता है। बाजार गैप डाउन खुलता है और उसकी पूंजी आधी रह जाती है। अमन का गला सूख जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग सुन्न, कुछ समझ नहीं आता और घबराहट में वह एक ही स्वाइप में ट्रेड काट देता है। एक झटके में उसकी मेहनत की आधी कमाई मिट्टी में मिल जाती है। और मजेदार बात यह है कि बात सिर्फ अमन की नहीं है, ये कहानी उन 95% नए ट्रेडर्स की है जो बड़े जोश ओ खरोश से आते हैं और कुछ ही महीनों में बिना शोर किए चुपचाप मार्केट से गायब हो जाते हैं। सबके अंदर एक ही गलती कॉमन होती है, रिस्क को समझे बिना पैसे को खेल समझ लेना। रिस्क मैनेजमेंट का ना होना ही असली समस्या है। और आज हम उसी अदृश्य राक्षस को समझने वाले हैं जिसे दुनिया रिस्क कहती है, लेकिन इसे हराने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इसे काबू करना सीखेंगे, इसे अपना साथी बनाना सीखेंगे। यही सफर तुम्हारे ट्रेडिंग के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। अमन या रोहन जैसा भी मान लो, उस रात बिल्कुल नहीं सो पाया। उसकी आंखों के सामने बस वही लंबी लाल कैंडल घूम रही थी जो उसके स्क्रीन पर दिल दहला देने वाली तरह गिर रही थी। उसका पूरा भरोसा हिल चुका था। उसे लगा ये मार्केट कुछ नहीं, ये तो साफ साफ जुआ है और मैं हार गया हूं। कई दिनों तक उसने ट्रेडिंग ऐप खोला भी नहीं। डर, शर्म, पछतावा सब एक साथ बैठे थे। फिर एक दिन यूं ही स्क्रॉल करते हुए उसे एक पुराने अनुभवी ट्रेडर का इंटरव्यू मिल गया।
वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कह रहा था, रिस्क तुम्हारा दुश्मन नहीं है, रिस्क तो तुम्हारा औजार है। यह लाइन अमन के दिमाग में तीर की तरह अटक गई। औजार? कैसा औजार? जिस चीज ने मेरा आधा पैसा डुबो दिया, वो औजार कैसे हो सकती है? लेकिन वह वीडियो देखता रहा और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। वो पुराना ट्रेडर बता रहा था, मार्केट एक विशाल समुद्र की तरह होता है और रिस्क उसकी उठती गिरती लहरें हैं। तुम लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन लहरों के साथ चलना जरूर सीख सकते हो। तुम अपनी नाव को संभालना सीख सकते हो। रिस्क को कंट्रोल करने का मतलब डरना नहीं, रिस्क को कंट्रोल करने का मतलब है तुम पहले से तय करो कि तुम कितना नुकसान झेल सकते हो और फिर उसी सीमा के अंदर खेलो। बस एक बार रुककर खुद से पूछो, क्या तुमने कभी इस तरह सोचा है? हम सब सिर्फ प्रॉफिट की बातें करते हैं, कितना कमाएंगे, कितना मुनाफा होगा, पर क्या हम कभी सच में यह सोचते हैं कि कितना खोने के लिए तैयार हैं? कि अगर ट्रेड उल्टा हो गया तो हम कितना संभाल पाएंगे? यहीं से खेल की दिशा बदल जाती है। असली प्रोफेशनल वो नहीं होता जो हर बार सही निकल जाए। असली प्रोफेशनल वो होता है जो गलत होने पर भी कम चोट खाता है। ट्रेडिंग कोई भाग्य का टिकट नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है। जैसे तुम एक दुकान खोलो तो क्या पहले ही दिन नोटों की बारिश की उम्मीद रखते हो? नहीं, पहले किराया निकालते हो, खर्चों को कंट्रोल करते हो, फिर कमाई की बात करते हो। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम्हारा किराया है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा रोजमर्रा का खर्चा है। और अगर खर्चा ही मैनेज नहीं कर पाए तो बिजनेस कितने दिन चलेगा? धीरे धीरे अमन या रोहन, जो भी मानो, को समझ आने लगा कि वह रिस्क को किसी दैत्य की तरह देख रहा था, जबकि असल में रिस्क एक कुंजी था, एक ऐसी चाबी जो लगातार स्थिर शांत प्रॉफिट का दरवाजा खोल सकती थी। उसे एहसास हुआ कि रिस्क का मतलब पैसे खोना नहीं है, रिस्क का मतलब है इतना खो देना कि तुम अगला ट्रेड लेने की क्षमता ही खो बैठो। ट्रेडर का पहला काम पैसा कमाना नहीं है, ट्रेडर का पहला काम है मार्केट में टिके रहना। जब तक टिके रहोगे मौके मिलते रहेंगे, और टिके रहने का सिर्फ एक नियम है, अपने कैपिटल की रक्षा करो। अमन समझ चुका था कि उसका ध्यान बिल्कुल गलत जगह था। वह एक ही ट्रेड में अमीर बन जाना चाहता था, जबकि असली खेल धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने का है। जबकि असल में उसे एक बड़े ट्रेड से नहीं, बल्कि 100 छोटे लेकिन समझदारी से लिए गए फैसलों से अमीर बनना था। ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की तेज दौड़ नहीं है, यह तो एक लंबी मैराथन है। यहां जीत उसी की है जो लगातार चलता रहे, चाहे कदम धीमे ही क्यों ना हो। और इस लगातार चलने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी होना जरूरी है। ट्रेडिंग में यह एनर्जी है तुम्हारा कैपिटल। सोचो, अगर पहले ही दिन तुम पूरी ऊर्जा खत्म कर दोगे तो रेस कहां दौड़ पाओगे? वही हाल ट्रेडिंग में भी होता है। एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल झोंक दिया तो अगला मौका आते आते तुम पहले ही बाहर हो चुके हो। अब असली सवाल सामने आता है, इस एनर्जी को यानी अपने कैपिटल को बचाएं कैसे? जवाब किसी हाई फाई स्ट्रेटजी या जटिल फॉर्मूले में नहीं है। उसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, पोजीशन साइजिंग। तुम कितना भी शानदार एनालिसिस कर लो, अगर तुम्हारी पोजीशन का आकार गलत है तो ट्रेड हमेशा डर के साए में लिया जाएगा। जब तुम अपनी क्षमता से ज्यादा लॉट साइज उठा लेते हो तो छोटी सी भी उल्टी कैंडल तुम्हारा पूरा सिस्टम हिला देती है। दिल तेज धड़कता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं और घबराहट में खुद ही अपनी पोजीशन काट देते हो। और मजेदार बात, जैसे ही तुम निकलते हो मार्केट वहीं से फिर से ऊपर या नीचे उसी दिशा में चल पड़ता है जिस दिशा का तुमने अनुमान लगाया था। ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में लिखना, मैं जानना चाहूंगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि तुमने रिस्क को नहीं, अपने डर को मैनेज करने की कोशिश की। जब पैसा बहुत ज्यादा लगा होता है तो दिमाग शांत रह ही नहीं पाता, वो सोचना बंद कर देता है और सिर्फ डर हावी हो जाता है। रिस्क को कंट्रोल करने का पहला कदम यही है, ये मानना कि तुम गलत हो सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। गलत होना ट्रेडिंग का हिस्सा है। तुम्हें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि हर ट्रेड तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। जिस दिन तुम ये बात दिल से मान लोगे, उसी दिन तुम नुकसान से होने वाले इमोशनल दर्द से आजाद हो जाओगे। क्योंकि नुकसान कोई गलती नहीं, ये तो इस खेल का स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन हर गेंद पर छक्का नहीं मार सकता,
कुछ गेंदें खेलनी पड़ती हैं, कुछ को छोड़ना पड़ता है और कुछ पर मौका देखकर जोर लगाना पड़ता है। ठीक वैसा ही ट्रेडिंग में है। हर ट्रेड प्रॉफिट वाला नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा काम हर मौके को शांत दिमाग से देखना है। जहां मौका साफ दिखे वहां अच्छी शॉट लगानी है और जहां खतरा दिखे वहां गेंद को सम्मान देकर छोड़ देना है। तुम्हारा स्टॉप लॉस वही छोड़ी जाने वाली गेंद है जिसे कई लोग अपना दुश्मन मान बैठते हैं, लेकिन सच में वही तुम्हें बड़े नुकसान, बड़े झटकों और बड़ी गलतियों से बचाता है। वही तुम्हारा सबसे भरोसेमंद साथी है। रोहन ने भी यही महसूस किया। उसने अपनी डायरी निकाली और पहली बार साफ शब्दों में लिखा, पहला नियम, अपने कैपिटल की रक्षा करो। दूसरा नियम, पहला नियम, कभी मत भूलो। ये लाइन उसने पहले भी सुनी थी, पर आज जाकर इसकी गहराई समझ आया। रोहन ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब से वह हर ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का केवल 1% रिस्क करेगा। 1% सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? हम सबको जल्दी अमीर बनना है, बड़ा दांव लगाना है, लेकिन असली ट्रेडिंग दिमाग से होती है, जल्दबाजी से नहीं। जरा सोचो, अगर तुम लगातार 10 ट्रेड भी हार जाओ तो भी सिर्फ 10% कैपिटल ही जाएगा। तुम्हारे पास 90% पैसा बचा रहेगा फिर से खड़े होने के लिए। लेकिन अगर तुम एक ही ट्रेड में 20% रिस्क लेकर बैठ गए और मार्केट उल्टा चला गया, तो यह सिर्फ कैपिटल पर नहीं, तुम्हारी हिम्मत, आत्मविश्वास और दिमाग तीनों पर भारी चोट करता है। यहीं से ज्यादातर ट्रेडर टूट जाते हैं। लेकिन रोहन इस बार टूटना नहीं चाहता था। वह सीखकर आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि जब तुम 20% खो देते हो तो उसे वापस पाने के लिए सिर्फ 20% नहीं, पूरे 25% प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। और यही वह खतरनाक दलदल है जहां ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। पहले बड़ा नुकसान, फिर उसे रिकवर करने की धुन और फिर उससे भी बड़ा रिस्क। आखिर में क्या होता है? अकाउंट धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में जीरो की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन रोहन ने तय कर लिया था, वह इस गड्ढे में गिरने वालों में से नहीं होगा। वह खरगोश बनकर तेज नहीं भागेगा, बल्कि कछुए की तरह स्टेडी रहेगा, धीरे चलेगा, लेकिन हर दिन आगे बढ़ेगा। उसे एहसास हो गया कि रिस्क मैनेजमेंट कोई उबाऊ अध्याय नहीं है, ये तो ट्रेडिंग की दुनिया का छुपा हुआ मंत्र है। वह शक्ति जो एक आम इंसान को एक मजबूत, शांत और समझदार ट्रेडर में बदल देती है। रोहन को लगा कि उसे जवाब मिल चुका है, पर उसे ये नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत है। असल मैदान तो अब खुलने वाला था, जहां नियम बदलना, कंट्रोल में रहना और डिसिप्लिन बरकरार रखना उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। अभी वो उस शांति में खड़ा था जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। और अगले पड़ाव में उसे सीखना था कि कैसे उस 1% नियम को अपनी ट्रेडिंग की असली रणनीति में बदलना है। कैसे अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना है कि बड़े प्रॉफिट भी उसे डराए नहीं और बड़े नुकसान उसे हिला न सके। अब रोहन का मिशन साफ था, अपने कैपिटल की रक्षा करना और मार्केट में टिके रहना। उसने अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क। लेकिन एक बात उसने जल्दी समझ ली, दीवार पर लिखने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब दिमाग, दिल और आदत तीनों एक साथ काम करना शुरू करें। असल टेस्ट तो तब शुरू होता है जब तुम लाइव मार्केट खोलते हो, स्क्रीन चमक रही होती है और तुम्हारी उंगलियां बाय सेल के ऊपर मंडरा रही होती हैं। रोहन भी उसी मोड़ पर खड़ा था। उसके अकाउंट में अब आधा कैपिटल बचा था, लेकिन इस बार उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ था। उसने खुद से वादा किया था, आज से हर ट्रेड सिर्फ 1% रिस्क। उसने एक स्टॉक चुना जिसमें एक बढ़िया सा ब्रेकआउट सेटअप बन रहा था। उसने अपना एंट्री लेवल नोट किया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अब असली सवाल था, कितने शेयर लेने चाहिए। पहले वो अंदाजे से ही खरीद लेता था, कभी 100, कभी 200, जितना मन करे उतना। लेकिन आज वह वही पुरानी गलती दोहराने वाला नहीं था। उसने डायरी उठाई और पहली बार सही तरह से कैलकुलेशन शुरू की। उसका कैपिटल था 50,000 रुपए। इसका 1% मतलब हुआ 500 रुपए, यानी इस ट्रेड में वह 500 रुपए से ज्यादा नहीं कमाएगा। स्टॉक की एंट्री प्राइस थी 200 रुपए और स्टॉप लॉस था 155 रुपए, यानी प्रति शेयर रिस्क 5 रुपए। अब उसने अपना टोटल रिस्क 500 रुपए को प्रति शेयर रिस्क 5 रुपए से डिवाइड किया। 500 नहीं शाम 5 हक्स 100 शेयर, मतलब वह इस ट्रेड में सिर्फ 100 शेयर खरीदेगा। सिर्फ 100। उसके मन के अंदर से एक आवाज आई, यार इतने कम शेयर से क्या बनेगा,
इतना छोटा ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट कैसे आएगा, अमीर कैसे बनोगे? यही वही लालच था जिसने उसे पहले आधा कैपिटल गंवाने पर मजबूर किया था। लेकिन आज रोहन उस पुराने लालच की फुसफुसाहट में फंसने वाला नहीं था। लेकिन इस बार रोहन बदला हुआ था, अंदर से मजबूत। पहले जैसी घबराहट नहीं, पहले जैसा लालच नहीं। उस पुराने डर की आवाज फिर आई, ज्यादा ले ले, मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन रोहन मुस्कुराया और पहली बार उसने उस आवाज को सुना ही नहीं। उसने बस सिस्टम फॉलो किया और आराम से 100 शेयर खरीद ली। कुछ ही मिनटों में स्टॉक नीचे फिसलने लगा। लाल कैंडल्स एक के बाद एक बनती गईं और आखिरकार उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेड खत्म, 500 रुपए का नुकसान। पुराना रोहन होता तो घबरा जाता, दिल जोरों से धड़कता, हाथ कांपते, दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे होते। कहीं यह गलत फैसला तो नहीं, अब क्या होगा? लेकिन आज कुछ अलग था। उसे बस हल्का सा बुरा लगा, बस इतना ही। न कोई डर, न कोई घबराहट, न ये एहसास कि दुनिया खत्म हो गई है। बस एक सादा सा ख्याल, ठीक है, एक ट्रेड गलत हो गया, चलो अगला देखते हैं। और यह फीलिंग उसके लिए बिल्कुल नई थी, कंट्रोल की फीलिंग। पहली बार उसे लगा कि वो मार्केट के पीछे नहीं भाग रहा, वो अपनी ट्रेडिंग पर कंट्रोल कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसने एक और सेटअप ढूंढा। इस बार भी वही प्रोसेस, वही 1% रिस्क, वही एंट्री, वही स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज भी उतनी ही छोटी। लेकिन फर्क यह था कि इस बार उसके हाथ नहीं कांपे। उसने ट्रेड बिना हिचकिचाए एग्जीक्यूट कर दिया और फिर जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो, स्टॉक उसके एंट्री पॉइंट से सीधा ऊपर भागा। कैंडल्स तेजी से ग्रीन होती गईं। चार्ट स्क्रीन पर एकदम रॉकेट जैसा दिखने लगा। रोहन ने पहले से ही अपना टारगेट सोच रखा था। अब वह सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं समझता था, उसे पता था कि प्रॉफिट टारगेट भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ नुकसान रोकने का खेल नहीं, ये फायदे को लॉक करने का खेल भी है। रोहन ने स्क्रीन पर नजर डाली और सबसे पहले अपना रिस्क टू रिवॉर्ड चेक किया। उसका रिस्क था 5 रुपये प्रति शेयर और उसने अपना टारगेट सेट किया 15 रुपये ऊपर, यानी 215 रुपये पर। मतलब साफ था, वो 1 रुपये खोने के बदले 3 रुपये कमाने की कोशिश कर रहा था, यानी 1-3 का RRR ट्रेड चल रहा था। कैंडल्स धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थीं और जैसे ही स्टॉक 215 के पास पहुंचा, रोहन ने बिना 1 सेकंड भी सोचे, बिना लालच दिखाए तुरंत अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। उस एक ट्रेड से उसे 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब यहां थोड़ी देर रुककर गणित समझना जरूरी है। पहले ट्रेड में उसने 500 रुपये गंवाए थे, दूसरे ट्रेड में उसने 1500 रुपये बना लिए। दोनों ट्रेड मिलाकर वह 1000 रुपये नेट प्रॉफिट में था। सोचने वाली बात क्या है, उसकी विनिंग रेट सिर्फ 50% थी। 2 में से सिर्फ 1 ट्रेड जीता, फिर भी वह प्रॉफिटेबल था। क्यों? क्योंकि जब वह गलत था तो उसने कम गंवाया और जब सही था तो उसने ज्यादा कमाया। यही है असली प्रोफेशनल ट्रेडिंग। ये विनिंग रेट का गेम नहीं, ये रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है। हो सकता है तुम 10 में से 7 ट्रेड हार जाओ, लेकिन अगर बाकी बचे 3 ट्रेड उन्हीं 7 ट्रेडों का नुकसान निकाल दें और ऊपर से प्रॉफिट भी दे दें, तो तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे अचानक उसे किसी खजाने का पुराना नक्शा मिल गया हो। उसे एहसास हुआ कि स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए हर बार सही होना जरूरी नहीं है, बस सही समय पर सही फैसले लेने होते हैं। जरूरी बात यह नहीं कि तुम कितने ट्रेड जीतते हो, जरूरी यह है कि तुम्हारे विनिंग ट्रेड्स तुम्हारे लूजिंग ट्रेड्स से बड़े हों। यही होता है सिमेट्रिक रिटर्न, यानी जब तुम जीतो तो बड़ा जीतो और जब हारो तो कम से कम हारो। जरा सोचो, मान लो एक सिक्का है, अगर वह उछलकर हेड आता है तो तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे और अगर टेल आता है तो तुम्हें 50 रुपये देने होंगे। क्या तुम ये गेम खेलोगे? बिल्कुल खेलोगे, क्योंकि यहां तुम्हारा फायदा छुपा है। चाहे हेड आने की संभावना 50% हो या टेल की 50%, तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हारे रिस्क से बड़ा है। यही ट्रेडिंग में तुम्हारा असली एज है, असिमेट्रिक रिटर्न्स, यानी कम रिस्क लेकर बड़ा रिवॉर्ड कमाना। अब रोहन सिर्फ चार्ट्स पर पैटर्न नहीं ढूंढ रहा था, वो मौके ढूंढ रहा था। ऐसे मौके जहां 1 का रिस्क लेकर 2, 3 या कभी कभी उससे भी ज्यादा रिवॉर्ड मिल सके। उसका पूरा नजरिया बदल चुका था। अब वह ट्रेड को प्रॉफिट या लॉस के आधार पर नहीं आंकता था। वह सिर्फ एक सवाल पूछता था,
इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अगर उसे 1:2 या 1:3 जैसा दमदार रेशियो दिखता तो वह ट्रेड ले लेता, चाहे डर लगे, चाहे बाजार शोर मचाए। और अगर रेशियो खराब होता तो वह उस ट्रेड को छोड़ देता, चाहे वह ट्रेड बाहर से कितना भी चमकदार क्यों ना लगता हो। यही था डिसिप्लिन, यही था प्रोफेशनल की तरह सोचने का तरीका। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या सिर्फ गणित, नियम और फॉर्मूले ही किसी को सफल ट्रेडर बना देते हैं? असली खेल तो उससे आगे है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट नहीं होता, खुद इंसान का दिमाग होता है। रोहन को भी यही लगने लगा था। उसे लग रहा था कि उसने आखिरकार ट्रेडिंग का कोड क्रैक कर लिया है। वो हर दिन मार्केट खोलता, अपने रूल्स फॉलो करता, स्टॉप लॉस लगाता, पोजीशन साइजिंग करता और पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल में ट्रेड करता था। कुछ दिन अच्छे जाते, कुछ दिन बुरे, लेकिन महीने के आखिर में वह हमेशा थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही रहता था। वह अब मार्केट का शिकार नहीं था, लेकिन वह विजेता भी नहीं था। उसके सपने अभी भी उससे बहुत दूर थे। वह सोशल मीडिया पर देखता कि लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, एक ही दिन में लाखों कमा रहे हैं, और वह अभी भी सिर्फ कुछ हजार कमाकर खुश होने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर वो पुराना भेड़िया जागने लगा। लालच। उसके दिमाग में आवाज आने लगी, शायद 1% रूल बहुत कंजर्वेटिव है, शायद मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, शायद एक बड़ा मूव पकड़ लूं तो सब बदल जाएगा। लोग एक दिन में लाखों कमा रहे हैं और मैं यहां कछुए की चाल से जा रहा हूं। रोहन अपने ही बनाए हुए नियमों को एक पिंजरा समझने लगा था। उसे लग रहा था कि ये रूल्स उसे उड़ने नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रिस्क मैनेजमेंट केवल गणित नहीं है। ये सिर्फ एंट्री, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग नहीं है। इसका अगला लेवल है साइकोलॉजी। लालच की साइकोलॉजी, डर की साइकोलॉजी, विनिंग स्ट्रीक को संभालने की साइकोलॉजी और खतरनाक लूजिंग स्ट्रीक से बचने की साइकोलॉजी। और यही रोहन एक नई गलती करने वाला था, एक ऐसी गलती जो उसके महीनों के मेहनत से बने सेफ्टी नेट को एक झटके में फाड़ सकती थी। उसे लग रहा था कि वह सब कुछ सही कर रहा है, फिर भी वह रिच क्यों नहीं बन रहा। उसका दिमाग जवाब खोज रहा था, लेकिन मार्केट उसे एक नई सीख देने ही वाला था। क्या सिर्फ रिस्क मैनेज करना काफी है? क्या सिर्फ स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग तुम्हें अमीर बना देंगे? या फिर ट्रेडिंग की दुनिया में एक और गहरा, अदृश्य, खतरनाक लेकिन ताकतवर राज छिपा है? एक ऐसा राज जो चार्ट में नहीं मिलता। यह छिपा होता है तुम्हारे अपने दिमाग में, और वही दिमाग तुम्हें बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। रोहन अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे लगने लगा था कि वो एक चक्रव्यूह में फंस गया है। वो रोज नियम फॉलो करता, अपने 1% रूल को धर्म की तरह मानता, रिस्क टू रिवॉर्ड को तराजू में तोलता, लेकिन महीने के अंत में सब मेहनत का नतीजा बस इतना, कुछ हजार रुपए। इतने कम कि जैसे समंदर के सामने पानी की एक बूंद। सपनों की मर्सिडीज, पहाड़ों की ट्रिप, फ्रीडम की जिंदगी, सब अभी भी बहुत दूर थे। धीरे धीरे उसका सब्र टूटने लगा। वो रात को देर तक जागकर इंस्टाग्राम और ट्विटर स्क्रॉल करता। कोई एक ही दिन में 1 लाख का मुनाफा दिखा रहा था, कोई अपनी नई स्पोर्ट्स कार की फोटो डाल रहा था, और कोई ट्रेडिंग सेटअप के साथ चौड़ा चौड़ा स्माइल मारते हुए रील बना रहा था। ये सब तस्वीरें, ये सब स्क्रीनशॉट उसके दिल में जहर की तरह घुल रहे थे। उसके मन में पहला जर फैला, क्या मैं ही गलत कर रहा हूं? दूसरा जर, क्या ये 1% रूल सिर्फ कमजोर डरपोक ट्रेडर्स के लिए है? तीसरा और सबसे खतरनाक जहर, असली पैसा तो बड़ा रिस्क लेने से ही बनता है। और फिर उसके अंदर का वह शैतान, जिसे उसने महीनों से बंद करके रखा था, धीरे धीरे करवट लेने लगा। वो शैतान जो कहता है, एक बड़ा ट्रेड ले, सब बदल जाएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लोग कितना कमा रहे हैं, तू पीछे क्यों? और उस शैतान को मौका मिल गया, एक ऐसा मौका जो रोहन की पूरी ट्रेडिंग जर्नी को या तो ऊपर उठा सकता था या खाई में धकेल सकता था। एक ऐसा दिन जब लालच उसकी खामोश नसों में बिजली बनकर दौड़ने वाला था। मार्केट में इन दिनों एक ऐसा स्टॉक था जिसका नाम हर किसी की जुबान पर था। न्यूज एंकर उसे अगला रॉकेट बता रहे थे, यूट्यूबर्स उसे गोल्डन स्टॉक कह रहे थे, और ट्विटर पर हर दूसरा ट्रेडर उसके स्क्रीनशॉट डाल रहा था। 10%, 12%, 15%, हर रोज अपर सर्किट। रोहन कई दिनों से उस स्टॉक को बस दूर से देख रहा था। उसे डर लगता था, इतना चढ़ चुका है,
अब गिर गया तो? लेकिन डर से बड़ा उसका दुश्मन था फोमो, एक अदृश्य आग जो उसे अंदर से जलाने लगी थी। उसे लग रहा था कि मार्केट में कहीं एक विशाल पार्टी चल रही है, लोग नाच रहे हैं, मुनाफे कमा रहे हैं, और वो बस खिड़की के पार खड़ा सब देख रहा है, अकेला, खाली हाथ। एक सुबह मार्केट खुली और कमाल हुआ। वो स्टॉक जो कई दिनों से रुकने का नाम नहीं ले रहा था, थोड़ा सा नीचे आया। एक छोटा सा पुल बैक, बस कुछ रुपये का, लेकिन इतना कि चार्ट पर एक परफेक्ट बुलिश एंट्री सिग्नल बन जाए। कैंडलस्टिक चमक रही थी, जैसे कह रही हो, ले ले, ये तेरी चांस है। रोहन के सिस्टम ने चिल्लाकर कहा, ये है द ट्रेड, यही है सही वक्त। उसने तुरंत डायरी खोली, कैलकुलेशन शुरू किया। कैपिटल बढ़कर अब 60,000 हो गया था। 1% का मतलब हुआ 600 रिस्क। स्टॉक का प्राइस 500, स्टॉप लॉस 490 पर शेयर रिस्क, 10 रुपये 600, 10 हश 60 शेयर, सिर्फ 60। रोहन को खुद पर हंसी आ गई, एक कड़वी चुभती हुई हंसी। 60 शेयर? यार इससे क्या होगा? अगर स्टॉक यहां से डबल भी हो जाए तो मुझे बस कुछ हजार ही मिलेंगे। और तभी ध्यान से, धीरे धीरे उसके दिमाग में दूसरी आवाज गूंजी, वही खतरनाक मीठा जहर बनकर। लोग एक दिन में 1-1 लाख कमा रहे हैं और तू यहां 60 शेयर लेकर दुनिया बदलने चला है। थोड़ा बड़ा रिस्क ले ले, एक बड़ा ट्रेड, एक बड़ा दांव, और तेरा गेम सेट। फोमो अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वो रोहन की नसों में दौड़ रहा था। यही है वो स्टॉक रोहन, यही है तेरा मौका, यही है वो ट्रेड जो तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उसके अंदर की आवाज अब फुसफुसा नहीं रही थी, वो चिल्ला रही थी, लुभा रही थी, धक्का दे रही थी। सब लोग पैसा बना रहे हैं, तू क्यों पीछे रह रहा है? नियम हमेशा फॉलो करने के लिए नहीं होते, कभी कभी तोड़ने के लिए भी होते हैं। बस एक बड़ा दांव लगा और देखना किस्मत कैसे पलटती है। रोहन की उंगलियां कांप रही थीं, उसका दिल 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ उसका डिसिप्लिन, जिसे उसने महीनों की मेहनत से गढ़ा था, और दूसरी तरफ अचानक अमीर बन जाने का नशा। वो नशा जो हर ट्रेडर को कम से कम एक बार तो जरूर बहका देता है। उसने अपनी डायरी साइड में फेंक दी। कुर्सी पर पीछे झुककर उसने अपनी सपनों की कार की कल्पना की। चौड़ी सड़कें, तेज हवा और एक स्पोर्ट्स कार का इंजन। उसने आंखें खोली और क्वांटिटी बॉक्स में 60 की जगह 600 टाइप कर दिया। इस बार उसने 10% नहीं, 20% नहीं, बल्कि लगभग 50% कैपिटल एक ही ट्रेड में झोंक दिया था। बिना स्टॉप लॉस, बिना प्रोटेक्शन, बिना गणित, सिर्फ लालच। उसके दिमाग में एक ही बात थी, ये ट्रेड गलत हो ही नहीं सकता। जैसे ही उसने बाय दबाया, उसके दिल की धड़कन किसी ड्रम की तरह थम 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 करने लगी। यह डर नहीं था, यह नशा था, एड्रेनालिन का शुद्ध, तेज, खतरनाक नशा। और फिर ठीक उसके हिसाब से स्टॉक ने रॉकेट की तरह उछाल मारा। 500 से 505, 505 से 520, 520 से 530। उसके स्क्रीन पर प्रॉफिट हर सेकंड छलांग मार रहा था। 6,000, 12,000, 18,000। सिर्फ 1 घंटे में उसने उतना कमा लिया जितना वह पूरे पिछले महीने में मिलाकर भी नहीं कमा पाया था। रोहन अपनी कुर्सी पर पीछे टिककर एक राजा की तरह बैठ गया, सीना फूला हुआ, चेहरे पर जीत की चमक। उसने मन ही मन कहा, देखा, यही होता है बड़ा रिस्क लेने का फायदा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सही था, बिल्कुल सही। ये जो लोग नियम कायदों की बात करते हैं ना, सब बकवास है। ट्रेडिंग में दिमाग नहीं, जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए। रोहन मन ही मन खुद को शाबाशी दे रहा था। वो प्रॉफिट बुक करने के लिए माउस पकड़ ही रहा था कि उसके अंदर का दूसरा रोहन उठ खड़ा हुआ। रुक जा, आज ये स्टॉक रुकेगा नहीं, आज तो ये अपर सर्किट मारेगा। अभी बेच दिया तो जिंदगी भर पछताएगा। उसने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया। स्क्रीन की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। स्टॉक 540 को छुआ, 24,000 रुपए का प्रॉफिट स्क्रीन पर चमक रहा था। वो सचमुच हवा में उड़ रहा था, जैसे बाजार आज उसके कदमों में हो। और तभी धड़ाम, स्क्रीन पर अचानक एक मोटी खून सी लाल कैंडल प्रकट हुई, जैसे किसी ने उसके सपनों पर ब्रेक मार दिया हो। 540 से सीधे 525। रोहन का दिल 1 सेकंड के लिए सचमुच रुक गया। उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, अभी तो वापस जाएगा। लेकिन बाजार को उसकी उम्मीदों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्टॉक और तेजी से गिरने लगा।
520, 505, 502, उसके 24,000 रुपए अब सिकुड़कर 3,000 रह गए थे। रोहन के हाथ ठंडे, पैरों में कंपी, दिमाग पूरा सुन्न। बेच देना चाहिए था, लेकिन वो बेच नहीं पाया, क्योंकि अब उसे ट्रेड नहीं, उम्मीद चला रही थी। और उम्मीद ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक ड्रग है। स्टॉक 500 रुपए पर आ गया, नो प्रॉफिट, नो लॉस। यही वो पल था जहां कोई भी समझदार ट्रेडर बाहर निकल जाता, लेकिन रोहन नहीं। उसका दिमाग कह रहा था बेच दे, दिल कह रहा था रुक जा। और ट्रेडिंग में जब दिल दिमाग से लड़ता है, खत्म हमेशा दिमाग का नहीं, खाते का होता है। लेकिन रोहन का ईगो अब उसके रास्ते में आ गया था। मैं प्रॉफिट में था, मैं नुकसान में कैसे निकल सकता हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक 500 के नीचे फिसल गया, 495, 490, और देखते ही देखते 3,000 रुपए का नुकसान बढ़कर 6,000 रुपए हो गया। उसका स्टॉप लॉस लेवल कितनी देर पहले टूट चुका था, यह वह भूल गया। फिर भी रोहन बस स्क्रीन को घूरता रहा, जैसे समय उसके लिए ठहर गया हो, जैसे वह खुद मूर्ति बन गया हो। सारा शरीर फ्रीज हो गया। उसके पास बेचने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कह रहा था अगर मैं बेच दूं तो हार मान लूंगा। लेकिन हारना तो वैसे भी मार्केट में भाग का हिस्सा था। स्टॉक नीचे गिरता रहा और गिरता रहा और गिरता रहा। आखिरकार जब नुकसान 30,000 रुपए तक पहुंच गया, यानी उसके कैपिटल का 50%, रोहन कांपते हाथों से सेल दबा सका। ट्रेड खत्म, अकाउंट आधा, और स्क्रीन पर चमकता हुआ लाल रंग का 30,000 रुपए जैसे उसके दिल में एक खंजर की तरह घुस गया हो। वो घंटों अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, दिमाग सुन्न, दिल भारी, और मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्यों? मैंने तो सही स्टॉक चुना था, मेरा एनालिसिस भी सही था, मैं प्रॉफिट में भी था, फिर यह सब कैसे हो गया? उस रात रोहन नींद से वंचित रहा। खुद से गुस्सा, अपने ईगो पर गुस्सा, और उस बेवकूफी पर गुस्सा जिसने उसे उसके ही नियमों को तोड़ने पर मजबूर किया। उसका नुकसान अब सिर्फ 30,000 रुपए का नहीं था। यह उसके आत्मविश्वास, उसकी मानसिक शक्ति और उसकी ट्रेडिंग की दुनिया में सबक बन गया था। जितना दर्द उसे अपने डिसिप्लिन को तोड़ने का हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। और तभी उसे एक सच का एहसास हुआ, 1% रूल सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं था, यह उसके दिमाग को बचा रहा था। उसको उस इमोशनल रोलर कोस्टर से निकाल रहा था जिस पर सवार होकर उसने अभी अभी अपनी पूरी तबाही लिखी थी। जब वह 1% का रिस्क ले रहा था, नुकसान होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इमोशनली डिटैच था। लेकिन जैसे ही उसने बड़ा रिस्क लिया, सारे इमोशंस, डर, लालच, उम्मीद और ईगो उस पर हावी हो गए। और जब इमोशंस गाड़ी चलाने लगते हैं तो एक्सीडेंट होना निश्चित होता है। रोहन के दिमाग में एक कड़वी सच्चाई उतर गई। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क तुम्हारा अपना दिमाग है। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी सीख सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम कभी स्थायी रूप से पैसा नहीं बना पाओगे। गणित जरूरी है, नियम जरूरी है, लेकिन असली खेल खेला जाता है तुम्हारे कानों के बीच की 6 इंच की जगह में। रोहन को लगा था कि उसने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया है, लेकिन आज उसने महसूस किया कि उसने केवल सतह को खुरच दिया था। असली रिस्क मैनेजमेंट है इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट। अपने डर को संभालना, अपने लालच को कंट्रोल करना। और यह कैसे किया जाता है? किसी ने उसे यह कैसे सिखाया? रोहन अब एक दौराहे पर खड़ा था। एक रास्ता ले जाता था पुरानी आदतों और नशे की दुनिया में, दूसरा रास्ता दिखा रहा था सच्चे ट्रेडर बनने की कठिन मगर सही राह। या तो वह हार मानकर ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ दे, या फिर इस साइकोलॉजिकल लड़ाई को लड़ने के लिए खुद को तैयार करे। रोहन जानता था कि यह रास्ता और भी कठिन होगा। यह चार्ट्स और कैंडलस्टिक से कहीं ज्यादा गहरा था। यह खुद को जानने, खुद को समझने और खुद को जीतने का सफर था। लेकिन क्या वह इस सफर के लिए तैयार था? क्या उसके अंदर इतना जिगर और हिम्मत है कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद का सामना कर सके? और अगर हां, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? उसकी दुनिया उस रात उजड़ चुकी थी। खाली स्क्रीन को घूरता हुआ वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। सिर्फ उसके कानों में गूंज रही थी अपनी हार की आवाज। उसने अपनी आधी मेहनत की कमाई खो दी थी, अपने आत्मविश्वास को, अपने जज्बातों को, सब कुछ। उस रात वह ट्रेडिंग को अलविदा कहने की कगार पर था। उसके दिमाग में बस यही विचार था,
शायद मैं इस खेल के लिए ही नहीं बना। ये खेल सिर्फ उनके लिए था जिनके दिल पत्थर का और जिगर लोहे का हो। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण उसके कमरे में आई, गुस्सा और निराशा की जगह अजीब सी ठंडी गहरी शांति ने ले ली। और अचानक उसे एहसास हुआ, मार्केट ने उसे नहीं हराया। हार उसके अंदर थी, लेकिन जीत का रास्ता अब उसके सामने खुला था। असल में रोहन ने खुद को हराया था। यह लड़ाई मार्केट के चार्ट्स या उसकी जेब के पैसों के बीच नहीं थी। यह लड़ाई उसके दिमाग के दो हिस्सों के बीच थी। एक हिस्सा जो नियम बनाना चाहता था और दूसरा हिस्सा जो उन्हें तोड़ना चाहता था। लेकिन अब उसे पता था, अगर उसे जीतना है तो अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलनी, बल्कि खुद को बदलना होगा। उसने अपना लैपटॉप खोला, लेकिन इस बार वह चार्ट्स या न्यूज़ देखने के लिए नहीं था। उसने सर्च किया ट्रेडिंग साइकोलॉजी। वह पढ़ने लगा उन ट्रेडर्स के बारे में जो दशकों से मार्केट में टिके हुए हैं, ना कि उन चमकते सितारों के बारे में जो आज चमकते हैं और कल गायब हो जाते हैं। रोहन ने मार्क डगलस की किताबें पढ़ी, ब्रेड स्टीन ब्रजर के ब्लॉग्स पढ़े। जितना पढ़ता गया, उसकी आंखें उतनी ही खुलती गईं। उसे समझ आया, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग 3 पैरों वाली कुर्सी की तरह है। पहला पैर टेक्निकल एनालिसिस यानी तुम्हारी स्ट्रेटजी। दूसरा पैर रिस्क मैनेजमेंट यानी पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस। रोहन ने इन 2 पैरों को तो बना लिया था, लेकिन कुर्सी फिर भी हिल रही थी। क्यों? क्योंकि वह तीसरे और सबसे जरूरी पैर को भूल गया था, साइकोलॉजी। और अगर यह तीसरा पैर कमजोर है तो बाकी सब कुछ बेकार है। तो तुम्हारी कुर्सी कभी सीधी नहीं खड़ी हो सकती, चाहे बाकी के 2 पैर कितने भी मजबूत क्यों ना हों। लेकिन तभी रोहन को एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला जिसने उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग यानी संभावनाओं में सोचना। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कोई भी सेटअप कितना भी पक्का क्यों ना लगे, वह फेल हो सकता है। और कोई भी बेकार सेटअप किसी दिन काम कर सकता है। ट्रेडिंग कोई निश्चितता का खेल नहीं है, यह संभावनाओं का खेल है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड के नतीजे को सिक्के की उछाल की तरह देखता है। उसे यह नहीं पता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, और उसे यह जानने की परवाह भी नहीं है। उसे बस इतना पता है, अगर वह 1000 बार सिक्का उछालेगा तो लगभग आधे बार हेड आएगा और आधे बार टेल। ठीक उसी तरह उसकी स्ट्रेटजी का एक पॉजिटिव एज है, जो बड़ी संख्या में ट्रेड्स करने के बाद अपने आप प्रॉफिट में बदल जाएगा। यह एक विचार ही था जिसने रोहन को आजाद कर दिया। उसे समझ आया, वो हर ट्रेड के नतीजे से इसीलिए इमोशनली जुड़ता था क्योंकि वह हर ट्रेड को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने ईगो को दांव पर लगा रहा था। लेकिन अगर हर ट्रेड केवल एक संभावना है तो उसमें ईगो की कोई जगह नहीं रहती। एक ट्रेड का हारना तुम्हारी हार नहीं है। वो अब समझ चुका था, हर ट्रेड सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल घटना है। जैसे बारिश होना तुम्हें पर्सनली नहीं लगता, बस छाता खोल लेते हो, वैसे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम्हारा छाता है, जो तुम्हें बड़ा नुकसान होने से बचाता है। रोहन ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को समझेगा और अपने आप पर काम करेगा। उसने एक नई डायरी खरीदी, लेकिन यह कोई ट्रेडिंग जर्नल नहीं थी, यह इमोशनल जर्नल थी। अब वह हर ट्रेड के बाद सिर्फ एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट लॉस नहीं लिखता था। वह लिखता था, ट्रेड लेने से पहले कैसा महसूस कर रहा था? क्या वह उत्साहित था, डर गया था या बोरियत में ट्रेड कर रहा था? ट्रेड के दौरान उसके अंदर क्या चल रहा था? जब ट्रेड प्रॉफिट में गया तो लालच आया या संतोष? जब ट्रेड लॉस में गया तो डर या निराशा महसूस हुई? और सबसे जरूरी, क्या उसने अपने नियमों का पालन किया? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? कौन सा इमोशन उसे नियम तोड़ने पर मजबूर कर रहा था? पहले कुछ हफ्तों तक उसकी डायरी शिकायतों और पछतावे से भरी थी। आज फोमो में ट्रेड लिया, आज रिवेंज ट्रेडिंग कर दी, आज अपना स्टॉप लॉस हटा दिया, क्योंकि उम्मीद थी मार्केट वापस घूमेगा। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगा। सिर्फ अपने इमोशंस को लिखने भर से वह उनके प्रति जागरूक होने लगा। वह अपने पैटर्न को देख सकता था। वह समझ सकता था कि जब भी वह लगातार 2 ट्रेड हारता है, उसके पीछे कौन सा इमोशन काम कर रहा है, डर, लालच या अधीरता। तो अब रोहन रिवेंज ट्रेडिंग करने की आदत छोड़ चुका था। वह अब अपने अंदर के दुश्मन को पहचान सकता था। वो दुश्मन जो मार्केट की बड़ी तेजी देखकर उसे फोमो में फंसा देता था। वह समझ चुका था कि असली लड़ाई मार्केट के खिलाफ नहीं, अपने अंदर है। साथ ही उसने एक नई आदत अपनाई, प्री ट्रेड रिचुअल। अब वह सीधे कंप्यूटर के सामने नहीं बैठता था।
ट्रेडिंग शुरू करने से कम 15 मिनट पहले वह एक शांत कमरे में बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। एक तरह का मेडिटेशन। इससे उसका दिमाग शांत होता और वह अपने इमोशंस को नियंत्रित कर पाता। फिर वह अपनी डायरी खोलता और अपने ट्रेडिंग नियमों को जोर जोर से पढ़ता। मैं सिर्फ तभी ट्रेड करूंगा जब मेरा सेटअप बनेगा। मैं हर ट्रेड में सिर्फ 1% का रिस्क लूंगा। मैं अपने स्टॉप लॉस को कभी नहीं हटाऊंगा। यह उसके लिए मंत्र की तरह था जो उसके दिमाग को प्रोग्राम कर रहा था। और आखिर में वह विजुअलाइजेशन करता। आंखें बंद करके कल्पना करता कि वह ट्रेड ले रहा है। वह कल्पना करता कि ट्रेड उसके खिलाफ जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन वह शांति से उस नुकसान को स्वीकार कर रहा है। महीने बीत गए। रोहन अब एक बदला हुआ इंसान था जो न केवल अपने नियमों का पालन करता था बल्कि अपने इमोशंस पर भी काबू पा चुका था। वह ट्रेडर जो कभी लालच और डर के झूले में झूलता रहता था अब एक शांत और अनुशासित सिपाही बन चुका था। उसका ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा था। 35,000 से 40,000, फिर 40,000 से 50,000 और अंततः 60,000 तक। वह अब अपना वह नुकसान वापस कमा चुका था जिसने उसे लगभग तोड़ ही दिया था। लेकिन इस बार यह सिर्फ पैसा नहीं था। इस बार उसने पैसे के साथ साथ अपना खोया हुआ आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी वापस कमाया था। उसे लगने लगा कि वह अजय है। उसने अपने दिमाग को जीत लिया था। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वह हर सुबह अपने रिचुअल को फॉलो करता, अपने नियमों को पढ़ता, अपने इमोशंस को डायरी में लिखता। वह अब एक परफेक्ट ट्रेडर की तस्वीर बन चुका था और मार्केट को परफेक्ट लोगों से नफरत थी। फिर एक हफ्ते की शुरुआत हुई। सोमवार को उसे एक परफेक्ट सेटअप मिला। उसने ट्रेड लिया, 1% का रिस्क, प्रॉपर स्टॉप लॉस, और ट्रेड फेल हो गया। स्टॉप लॉस हिट। रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, एक स्टैटिस्टिकल घटना, कोई बात नहीं। शांति से उसने अपना सिस्टम बंद किया। मंगलवार को फिर एक और बेहतरीन मौका आया। सारी शर्तें पूरी हो रही थीं। उसने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट। फिर से उसने डायरी में लिखा, प्रोसेस सही था, रिजल्ट नहीं, अगला देखें। नतीजा मेरे हाथ में नहीं है। बुधवार तीसरा ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट। गुरुवार चौथा ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट। शुक्रवार पांचवां ट्रेड, फिर से स्टॉप लॉस हिट। पूरा हफ्ता 5 ट्रेड और पांचों में नुकसान। उसका 60,000 रुपये का अकाउंट अब 51,000 रुपये पर आ गया था। पैसों का नुकसान बड़ा नहीं था, लेकिन उसके आत्मविश्वास के किले में दरारें पड़ने लगी थीं। उसके दिमाग में वही पुरानी आवाजें फुसफुसाने लगीं। देखा, मैंने कहा था ना, तुम बस लकी थे। तुम्हारी स्ट्रेटजी अब काम नहीं कर रही। मार्केट बदल गया और तुम पीछे रह गए। हफ्ता खत्म होने पर रोहन ने अपनी डायरी खोली, लेकिन इस बार वह अपने इमोशंस को लिख नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके अंदर गुस्सा था, खुद पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, मार्केट पर। उसे लग रहा था कि मार्केट पर्सनली उसके पीछे पड़ा है, उसे जानबूझकर हरा रहा है। नए हफ्ते की शुरुआत हुई। रोहन ने खुद को समझाया, यह सब खेल का हिस्सा है। ड्रॉडाउन आते हैं, लूजिंग स्ट्रीक्स आती हैं। मुझे बस अपने प्रोसेस पर टिके रहना है। उसने अपना रिचुअल पूरा किया, जोर जोर से अपने नियम पढ़े, लेकिन आज उन शब्दों में वह ताकत महसूस नहीं हो रही थी। वो खोखले लग रहे थे। ट्रेड लिया, छठा ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट। अब उसके अंदर का बांध टूटने लगा। दिमाग में डर, गुस्सा, हताशा सब एक साथ टूट पड़े। रोहन ने पहली बार महसूस किया कि ट्रेडिंग सिर्फ गणित और नियम नहीं है, यह साइकोलॉजी का खेल है। उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी साइकोलॉजी सब धरी की धरी रह गई। उसने सिर्फ एक अंतहीन बेबसी महसूस की। 7वां ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट। 8वां ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट। लगातार 8 नुकसान। उसका अकाउंट अब 1,000 के नीचे पहुंच गया था। दिमाग चिल्ला रहा था, कुछ तो गलत है, तुम लगातार 8 बार गलत नहीं हो सकते। उसके अपने नियमों और सिस्टम पर शक की परतें बन गईं। रोहन ने यूट्यूब खोला, नई स्ट्रेटजी ढूंढने लगा। होली ग्रेल की तलाश में फिर से भटकने लगा। वो उसी जाल में फंस रहा था जिससे उसने बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। अब उसे बस एक ट्रेड जीतने की जरूरत थी, बस एक जो उसका आत्मविश्वास लौटाए। उसने एक ट्रेड लिया जो उसके अपने नियमों के खिलाफ था। सिर्फ एक अंदरूनी फीलिंग ने उसे कहा, यह ऊपर जाएगा। उसने पोजीशन साइज भी थोड़ी बढ़ा दी। सोचा, अगर यह ट्रेड चल गया तो मेरे पिछले 2-3 नुकसान एक ही झटके में रिकवर हो जाएंगे। यह रिवेंज ट्रेडिंग थी।
ये होप ट्रेडिंग थी और मार्केट ने उसे फिर से सजा दी। नो वन ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट। अब रोहन पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और दीवार पर दे मारा। जमीन पर बैठ गया, सिर अपने हाथों में दबाए। उसे लगा, मैं पागल हो जाऊंगा। सारी मेहनत बेकार गई, सारा डिसिप्लिन एक ढकोसला। वो सोच रहा था, मैं कभी एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकता। रोहन ट्रेडिंग छोड़ने के लिए तैयार था, हमेशा के लिए। उस रात वह अपनी पुरानी डायरी खोलकर बैठा था। वो पन्ने पलट रहा था जब उसने अपना 50% कैपिटल खो दिया था। वो दर्द फिर से महसूस कर रहा था, हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा था। तभी उसकी नजर एक लाइन पर पड़ी जो उसने किसी किताब से कोट की थी। एक प्रोफेशनल जानता है कि कब ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाना, रोहन ने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। वो तो बस लगातार ट्रेड लेता जा रहा था, जैसे डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ लगातार ट्रेड करना है। लेकिन शायद वह गलत था। शायद डिसिप्लिन का असली मतलब यह भी है कि तुम पहचान सको, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मुझे एक कदम पीछे हटने की जरूरत है। उसने और रिसर्च की और उसे एक नया कॉन्सेप्ट मिला, एडवांस रिस्क मैनेजमेंट। उसने समझा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का रिस्क मैनेजमेंट स्थिर, स्टैटिक नहीं होता। यह गतिशील, डायनामिक होता है। वो अपने परफॉर्मेंस और मार्केट के अनुकूल अपने रिस्क को एडजस्ट करते हैं। जब उनका प्रदर्शन अच्छा होता है और मार्केट उनकी स्ट्रेटजी के अनुकूल होता है, तो वे धीरे धीरे अपना रिस्क बढ़ाते हैं। शायद 1% से 1.5% या 2% तक। इसे कहते हैं स्केलिंग अप। वे अपने विनिंग स्ट्रीक का फायदा उठाते हैं और इसे समझदारी से मैनेज करते हैं। लेकिन यही सबसे जरूरी बात थी। जब कोई लूजिंग स्ट्रीक आता है, प्रोफेशनल ट्रेडर इसका उल्टा करते हैं। वे अपना रिस्क घटा देते हैं। कुछ ट्रेडर्स अपना रिस्क आधा कर देते हैं, 1% से 0.5%। कुछ ट्रेडर्स तो कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग ही बंद कर देते हैं। वे सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करते हैं जब तक उनका आत्मविश्वास वापस नहीं आ जाता। यह ब्रेक लगाना है। यह सिर्फ कैपिटल को बचाने का तरीका नहीं है, यह मानसिक शक्ति और मेंटल कैपिटल को भी बचाने का तरीका है। रोहन की आंखें फिर से खुल गईं। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। अब वह ट्रेडर नहीं था जो मार्केट की हर लहर के साथ ऊपर नीचे होता था। वो एक जहाज का कप्तान बन चुका था, जिसने अपने जहाज को हर तूफान से बचाना सीख लिया था। उसका सिस्टम उसका कंपास था और उसका डिसिप्लिन उसका लंगर। साल गुजरते गए, उसका छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट अब लाखों में बदल गया। 50,000 से 8 लाख, 8 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख। यह सफर आसान नहीं था। इसमें थे हजारों घंटे की मेहनत, सैकड़ों गलतियां और अनगिनत रातों का संघर्ष। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने प्रोसेस को फॉलो करता रहा और अब वह एक प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंट ट्रेडर बन चुका था। रोहन अब उन 5% लोगों में शामिल हो गया था जो मार्केट से सच्चा पैसा बनाते हैं। लेकिन उसके मन में एक नया सवाल उठने लगा। अब आगे क्या? वो पैसा कमा रहा था, इतना कि वो अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकता था। लेकिन क्या यही उसकी मंजिल थी? क्या यही वो फाइनेंशियल फ्रीडम थी जिसका उसने सपना देखा था? वो आज भी हर रोज घंटों स्क्रीन के सामने बैठता था। हर ट्रेड में उसे अब भी अपने इमोशंस से लड़ना पड़ता था। लूजिंग स्ट्रिक्स का डर अब भी उसे परेशान करता था। वो महसूस कर रहा था कि वो एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो गया है। आजाद तो था, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक दिन वो एक बहुत पुराने और सफल ट्रेडर का इंटरव्यू देख रहा था। किसी ने उस ट्रेडर से पूछा, आपकी सबसे बड़ी विनिंग ट्रेड कौन सी थी? वो बूढ़ा ट्रेडर मुस्कुराया और बोला, मेरी सबसे बड़ी ट्रेड वो थी जब मैंने अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट से अपना पहला घर खरीदा। रोहन के लिए यह जवाब पहले समझ में अनजान दा हेसरुन न्यानन केनानांतन सोरी इलम इनाnon der weinsorn donienum serendinarian siderdebrien hander melerikidum tananonanum bunananon benananon tananananon berdininamanamina namaninanon gunanamanam gudananon no one was sendamorn Gesed Silwanen Miranamanan Inanin Gesher one and the wine to one and Evinawani Esidu one and one the Sediurnan Sertilanan Gananamai Akin a secondum Emin Midu one in one a key war nakinoman Svanin Gintin Domininan one or in one a man one when a naya would one
Stay kidon, kinawaka sonori kidior, isuri amarona sekunen, Marcus surum, Mercenary norna, Guninawana secunduan, Suranani mani nun, Annie do Williawan, Michuri nun, Sunari germin and the inari yami, their sikona murnana, Niruna ceremony of the nun, Dama when a maichana, Tamani Veneranam, your mern renan turni and an ornament nanan, Gurhanan. नहीं आया। घर खरीदना, इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना। फिर वह बूढ़ा ट्रेडर आगे समझाने लगा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती करते हो। तुम सोचते हो कि ट्रेडिंग का मकसद सिर्फ एक बड़ा अकाउंट बनाना है, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। लेकिन असली जीत यह नहीं है। असली जीत वह है जो तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता, सुरक्षा और शांति लाती है। लेकिन यह मकसद नहीं था, यह सिर्फ एक जाल था। रोहन ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा पैसा बनाने की मशीन है। यह तुम्हारी तिजोरी नहीं है। तिजोरी हमेशा अलग होनी चाहिए। जिस दिन तुम अपने बिजनेस और अपनी तिजोरी को एक ही जगह रखोगे, उस दिन तुम्हारी तबाही निश्चित है। ये बातें रोहन के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थीं। उसे आज तक यही लगता था कि उसे अपने 10 लाख के अकाउंट को 20 लाख बनाना है, फिर 50 लाख और फिर 1 करोड़। लेकिन यह बूढ़ा ट्रेडर कुछ और ही कह रहा था। उसने समझाया कि रिस्क मैनेजमेंट का आखिरी और सबसे जरूरी नियम है अपने प्रॉफिट्स को मैनेज करना। तुम्हें अपने प्रॉफिट्स को उस हाई रिस्क वाले माहौल से बाहर निकालना सीखना होगा जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तुम्हें एक ऑफ रैंप बनाना होगा, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हारे कमाए हुए पैसे को ट्रेडिंग की दुनिया से निकालकर असली दुनिया में ले आए। फिर उसने रोहन को अपने 2 बकेट सिस्टम के बारे में बताया। बाल्टी नंबर 1 है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। ये तुम्हारी फैक्ट्री है जहां तुम पैसा बनाते हो। इस फैक्ट्री का एक साइज तय करो, मान लो 1 लाख रुपए। तुम्हारा काम है इस 1 लाख रुपए की कैपिटल पर हर महीने एक कंसिस्टेंट रिटर्न बनाना। मान लो यह 5% है, यानी 5,000 रुपए। अब जैसे ही महीना खत्म हो और तुम्हारा अकाउंट 1,50,000 रुपए का हो जाए, तुम्हें वह 5,000 रुपए तुरंत ट्रेडिंग अकाउंट से निकालकर अपनी दूसरी बाल्टी में डालना है। बाल्टी नंबर 2 है तुम्हारा वेल्थ अकाउंट। ये तुम्हारी तिजोरी है। ये एक लो रिस्क जोन है। इस बाल्टी में जो पैसा आएगा वह कभी वापस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, कभी नहीं। चाहे तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, इस पैसे को तुम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे। अच्छे स्टॉक्स में, इंडेक्स फंड्स में, रियल एस्टेट में, ऐसी जगहों पर जहां पैसा धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित तरीके से कंपाउंड होता है। इस एक विचार ने रोहन की पूरी दुनिया बदल दी। उसे अचानक सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। अब उसे 1 करोड़ का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था। उसका नया लक्ष्य था अपनी 10 लाख की फैक्ट्री को अच्छे से चलाना और हर महीने उससे निकलने वाले प्रॉफिट को अपनी तिजोरी में भरना। यह एक गेम चेंजर था। अब ट्रेडिंग उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल नहीं था। अब यह एक काम बन गया था, एक बिजनेस। उसने तुरंत इस सिस्टम को लागू किया। अपने 10 लाख के अकाउंट पर ट्रेडिंग शुरू की। महीने के अंत में उसे 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसने बिना एक पल सोचे 60,000 रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट से निकालकर एक अलग बैंक अकाउंट में डाले और उससे एक इंडेक्स फंड खरीद लिया। यह करते हुए उसे जो सुकून मिला वह उसे आज तक किसी भी विनिंग ट्रेड में नहीं मिला था। उसे पहली बार लगा कि उसने सच में कुछ कमाया है, कुछ ऐसा जो अब मार्केट उससे छीन नहीं सकता। उसका ट्रेडिंग का तरीका भी बदल गया। अब वह बड़े प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता था। उसे बस अपना महीने का 5 से 7% का टारगेट पूरा करना होता था। अगर वह टारगेट महीने के 15 दिनों में ही पूरा हो जाता तो बाकी के 15 दिन वह ट्रेडिंग बंद कर देता। वह ओवर ट्रेडिंग से बच गया। उसका स्ट्रेस लेवल जमीन पर आ गया। उसकी जिंदगी में ट्रेडिंग के अलावा भी दूसरी चीजों के लिए जगह बनने लगी। वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। वो अपनी सेहत पर ध्यान देने लगा। वो एक बेहतर इंसान बन रहा था। साल दर साल बीतते गए। उसका 10 लाख का ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख ही रहा, लेकिन उसकी वेल्थ बाल्टी वह एक छोटे से पौधे से एक विशाल पेड़ बन चुकी थी। उसके इंडेक्स फंड्स की वैल्यू करोड़ों में पहुंच चुकी थी। उसके पास कई प्रॉपर्टीज थीं जिनसे किराया आता था। वह फाइनेंशियली फ्री हो चुका था। और यह सब किसी एक जैकपॉट ट्रेड से नहीं हुआ था। यह हुआ था एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से। रोहन की यह पूरी जर्नी और सीखें आप फाइनेंस विद डाइनेश पर देख सकते हैं। यहां आपको मिलेगा वास्तविक अनुभव,
प्रोसेस और साइकोलॉजी की ताकत जो मार्केट में टिकने के लिए सबसे जरूरी है।